अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं अहमद मुस्तफ़ा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक यूपीएस की, जो कि ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। और दोस्तों, आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और ना ही ये किसी ने स्पॉन्सर किया है। मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए एक ज़रूरत की चीज़ थी और मुझे ये इसको परचेज़ करना पड़ा। और ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम था वो लाइट बार-बार जाने की वजह से और लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों जल गए मेरे। उसमें 11th जनरेशन का जो है वो मेरा पीसी था और दोनों मुझे नए परचेज़ करने पड़े। मैंने वो नए परचेज़ तो कर लिए, लेकिन मैंने साथ में ये इन्वेस्टमेंट भी कर दी ताकि जो न्यूली मैंने परचेज़ किया है सिस्टम को, वो कम से कम बचा रह सके। दोस्तों, ये यूपीएस आपको देता है 10 मिनट्स का बैकअप, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को सेव करके अपने कंप्यूटर सिस्टम को इजीली शट डाउन कर सकते हैं और अपना डाटा और अपना कंप्यूटर सिस्टम दोनों को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये यूपीएस के साथ-साथ आपको पावर सर्ज प्रोटेक्शन और स्टेबलाइजेशन की सर्विसेज, ये तीनों सर्विसेज आपको एक साथ यूपीएस प्रोवाइड करता है। और इसका जो रेंज है वो 162 वोल्ट एसी जो वोल्ट होते हैं, उससे लेकर 290 वोल्ट्स तक आपको ये रेंज में आपको पावर प्रोटेक्शन देता है। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इसके जो भी डिटेल्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको इसको पढ़ना है इसमें क्या-क्या और फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं स्क्रीन पर इसका जो डिटेल्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप इसको पॉज़ करके देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये PSA 650 सोहो इसका मॉडल है, वर्टिव इसका ब्रांड है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, ये इसका यूज़र मैनुअल है, इसको हम साइड पे रख देते हैं और हम आते हैं मुद्दे की तरफ। इस बॉक्स को भी हम साइड पे रख देते हैं और जो इसके पैकिंग है इसको भी हम साइड पे कर देते हैं और इस यूपीएस को हम निकालते हैं बाहर। और ये दोस्तों आपके सामने ये यूपीएस है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 220 वोल्ट्स की इनपुट लेता है और 220 वोल्ट्स की ही आउटपुट देता है। और इसमें एक इन्होंने एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है यूएसबी चार्जिंग का। अगर आप कोई मोबाइल वगैरह इससे चार्ज करना चाहते हैं तो इसमें आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम इसका 1 एम्पेयर करंट देता है और इसमें आप एक मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर 7 एम्पेयर की बैटरी होती है, जो 12 वोल्ट की होती है और 7 एम्पेयर की होती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसका बैकअप टेस्ट ले लेते हैं। अब ये बैकअप हमें कितना देता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि जब हमारी लाइट चली जाती है तो हमें इतना टाइम मिल सके कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोजेक्ट्स ओपन हैं उनको टर्न ऑफ करके, क्लोज करके अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर सकें। तो अभी इसका बैकअप टेस्ट ले लेते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की तरफ। तो दोस्तों, ये इसमें बटन दिया हुआ होता है और इसमें ये 3 लाइट्स होती हैं। मैं भी आपके सामने ये 3 हमें जो पोर्ट्स दी होती हैं इसमें कनेक्शन करूँगा। 2 हमारे पास यहाँ पे सीपीयू और एलसीडी का हमारा जो है कनेक्शन इसमें आ जाएगा। और बाकी हमारी जो एसी जो वायर लगेगी हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड से लेके यहाँ तक, वो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। ये इन्होंने अलग से यहाँ पे चार्जिंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए एक पोर्ट दी हुई है। तो इसको हम अगर यूज़ करना चाहेंगे तो कर लेंगे, लेकिन मैं भी आपको सिर्फ यहाँ से कनेक्शन करके इसका एसी पावर दूंगा अपने इलेक्ट्रिक स्विच से और यहाँ से मैं आउटपुट दूंगा अपने कंप्यूटर सिस्टम को। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन करने के बाद जब लाइट चली जाती है तो क्या ये हमें बैकअप देता है। इतना बैकअप चाहिए कि जो कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन हो सके। तो चलते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको शो करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 वायर्स जो हैं वो कंप्यूटर सिस्टम की लगा दी अपनी। और यहाँ पे ये एसी पावर आ गई हमारे पास से। और ये एसी पावर जो है ये हमारी इस जगह से आ रही है। ये मैंने एक्सटेंशन शू लगाया हुआ है जिससे मैं एसी पावर दे रहा हूँ इसको। और यहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक्सटेंशन शू को ऑन करता हूँ और मैं इसको यहाँ से ऑन कर दिया मैंने। अब टिक की आवाज़ आती है जिससे हमें पता चलता है कि यूपीएस में पावर आ चुकी है। और मैं उसको यहाँ से टर्न ऑन करूँगा। अब ये देखें, यहाँ पर ये लाइट आपको शो करवाती है कि अभी कंप्यूटर सिस्टम में एसी पावर भी आ रही है और ये आउटपुट के लिए तैयार है। तो हम यहाँ से ऑन करते हैं अपने पीसी को। एलसीडी की लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा पीसी टर्न ऑन हो चुका है
और यहाँ से मैं इसको पासवर्ड लिख के उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। हमारे डेस्कटॉप पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ चुका है और मैं यहाँ से अपने कोई ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं ओपेरा ब्राउज़र यूज़ करता हूँ और ये अभी आप सामने देख रहे हैं। अब क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें कि लाइट चली जाती है हमारी ना, हम यहाँ से इसको टर्न ऑफ करते हैं। यहाँ से एसी पावर जो है हमने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया। अब ये प्लग मैंने निकाल दिया जो हमारा यूपीएस को जा रहा है और ये हमारा जो है यूपीएस पे कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है। अब हमारे पास इतना टाइम होना चाहिए कि इसको हम शट डाउन करके इसको क्लोज कर सकें अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो पीसी है वो डायरेक्टली बंद होने से बच सके बगैर शट डाउन किए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑफ करता हूँ। मैंने अपने ब्राउज़र को जो मैंने ओपन किया था उसको बंद कर दिया, या कोई भी प्रोजेक्ट है हमारा इसको हम बंद करना चाहते हैं, बंद कर देते हैं उसको, और फिर यहाँ से हम इसको जाके इजीली शट डाउन कर देते हैं। तो हमें अगर ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर रहा है तो इसका मतलब है कि यूपीएस हमारा जो है काम का है। और अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार है। तो दोस्तों अब देखें कि ये हमारा पीसी शट डाउन हो चुका है और हमारा यूपीएस जो है अभी भी ये ऑरेंज कलर की लाइट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा जो यूपीएस का बैकअप है वो यूज़ हो रहा है। और हम क्या करेंगे, हम अपने यूपीएस को यहाँ से बंद कर देंगे। जब हम शट डाउन कर देंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम को, उसके बाद हम यूपीएस को यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।